नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई कहानी में। आज की इस कहानी का नाम है चरित्रहीन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन और शानदार कहानी को। एक साधु थे, बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमान। वह यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे। वह सामाजिक संत थे। लोगों को घूम घूम कर सामाजिक ज्ञान एवं धर्म का संदेश देना ही उनके जीवन का ध्येय था। एक बार घूमते घूमते वह एक गांव में पहुंच गए। गांव में दाखिल होते ही सबसे पहले उनका सामना एक सुंदर सी स्त्री से हुआ। स्त्री ने उनको हाथ जोड़कर अभिवादन किया तो साधु ने आशीर्वाद देते हुए स्त्री से पूछा कि देवी, तुम्हारा नाम क्या है? बाबा, आप मुझे देवी ना कहें, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हैं। आपने तभी ऐसा बोल दिया। मेरा नाम नीलम है। गांव के सभी लोग मुझे नीलू कहकर पुकारते हैं। मैं अपना शरीर बेचकर अपना गुजारा करती हूँ, इसलिए मुझे सब चरित्रहीन कहते हैं। मैं गांव के बाहर इसी घर में रहती हूँ, क्योंकि गांव के अंदर जाने पर पाबंदी है मुझ पर। मैंने कल इस नियम को तोड़ा है, इसके लिए कल सुबह ही गांव वालों ने पंचायत बिठाने का निर्णय भी लिया है। कल मुझे इसकी सज़ा भी मिल सकती है। यह सब सुनकर साधु ने स्त्री से पूछा कि क्या तुम कुछ पढ़ी लिखी हो? हाँ बाबा, मैंने 10वीं तक पढ़ाई भी की है। साधु ने स्त्री से कहा, क्या मैं आज रात का खाना तुम्हारे घर पर खा सकता हूँ और आज रात में तुम्हारे घर पर ही विश्राम कर सकता हूँ? नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे घर का पानी भी कोई नहीं पीता है। खाना तो बहुत दूर की बात है, और आप तो एक संत हैं। मेरे घर रुककर मेरा खाना खाकर आप अपवित्र हो जाएंगे, और हो सकता है आपके नाम पर बदनामी का धब्बा भी लग जाए। साधु ने स्त्री से कहा कि मैं आज का खाना और आज रात का विश्राम तो यहीं करूँगा, तुम्हें अगर कोई आपत्ति नहीं हो तो। स्त्री ने बड़े आदर से साधु को अपने घर में ठहरने की व्यवस्था कर दी, और आज उसने बड़े प्यार से साधु की पसंद का खाना बनाया। खाना खाने के बाद साधु ने स्त्री को बुलाकर कहा, क्या तुम अपने अतीत के बारे में मुझे कुछ बताओगे? स्त्री को पता नहीं क्यों साधु से बातें करना अच्छा लग रहा था, क्योंकि आज बरसों बाद किसी ने उससे इस लहजे में बात की थी। स्त्री ने बताया कि उसके पिता इसी गांव में रहते थे और गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी करते थे। मैं उनकी इकलौती संतान थी। मेरी माँ मेरे बचपन में ही गुजर गई थी। मेरे पिता ने मुझे बड़े प्यार से पाला और मुझे पास के गांव से ही 10वीं तक पढ़ाई भी कराई। सब कुछ ठीक से बीत रहा था। मेरी उम्र 14 साल थी उस वक्त, जब मेरे जीवन में नया मोड़ आया। उस दिन मेरे पिता जमींदार के साथ किसी काम से बाजार गए थे। मुझे जमींदार साहब के साले ने जमींदार के घर पर बुलाया किसी ज़रूरी काम से। मैं जब जमींदार के घर पर पहुंची तो वहां पर जमींदार साहब का 55 वर्षीय साला वहां पर था। उसने मुझे बुलवाया था। नौकर ने मुझे उसके कमरे में छोड़कर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया, और जमींदार का साला मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। मैंने शोर मचाया, चिल्लाकर मदद भी मांगी, लेकिन कोई भी मेरी मदद को नहीं आया। कुछ देर बाद मेरे पिता जमींदार और उसकी बीवी के साथ शहर से वापस आ गए, तो मैंने उन सबको अपने साथ बीती हुई घटना बताई। ये सब सुनकर मेरे पिता ने गुस्से से जमींदार को कहा कि साहब, मैंने आपकी सेवा में पूरी ज़िंदगी बिता दी, और आज आपके साले ने मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर दी। मैं इसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और वह उसके कमरे की तरफ दौड़ा तो जमींदार के गुंडों ने उनको पकड़ लिया और उनको बहुत पीटा और धक्के मारकर हमें अपने घर से निकाल दिया। अगले दिन गांव की पंचायत में हमें बुलाया गया और मुझ पर और मेरे पिताजी पर बहुत ही घिनौने इल्ज़ाम लगाए गए। जमींदार ने पंचायत को बताया कि मेरे पिता मुझसे गलत काम कराते थे। जब जमींदार ने उनको समझाने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की,
तो मेरे पिता ने उनको जान से मारने का प्रयास किया। यह सुनकर पंचायत ने हमें गांव से निकाल दिया। हम इस गांव में आकर रहने लगे। यहाँ भी गांव वालों ने हमें गांव के बाहर ही रहने की अनुमति दी, लेकिन कोई भी हमें काम नहीं देता था। भूखे मरने की नौबत आ गई और मेरे पिता ने एक दिन परेशान होकर आत्महत्या कर ली। गांव वालों ने मेरा शोषण करना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे मैंने भी अपने आप को उनके हवाले कर दिया और यही मेरी नियति बन गई। कल गांव का एक बच्चा खेलते हुए पत्थर से टकरा गया और उसके सर में चोट लग गई। मैंने उसको उठाकर उसके घर पहुंचा दिया। मैं ये बिल्कुल भूल गई कि मेरा गांव में जाना मना है। उसी अपराध के लिए कल गांव की पंचायत में मुझे सज़ा मिलेगी। स्त्री की कहानी सुनकर बाबा की आंखों में आंसू आ गए। सुबह ही पंचायत शुरू हो गई। सभी गांव वाले वहां आ चुके थे। नीलू को भी बुला लिया गया। गांव वालों ने कहा कि इसने गांव में आकर जो अपराध किया है उसके लिए उसको पंचायत गांव छोड़ने की सज़ा देती है। पंचायत का फैसला सुनकर वहीं पेड़ के पीछे बैठे साधु बाबा बाहर आ गए। अब गांव के लोगों ने उनके बारे में बहुत सुन रखा था। सभी लोग बड़े आदर से उनको नमन करने लगे और पंचों के पास ही उनको आसन पर बिठाया गया। साधु ने बैठकर बड़े गंभीर होकर कहा कि मैंने यहाँ की पंचायत में होने वाली सभी बातें सुनी हैं और मैं इस लड़की के बारे में भी सब कुछ जान चुका हूँ, लेकिन क्या कोई मुझे बताएगा कि यह लड़की गांव में क्यों नहीं आ सकती? तो एक साथ गांव के कई लोगों ने कहा कि यह चरित्रहीन है, इसके गांव में आने से गांव के बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है। साधु ने कहा, आप सब ठीक कहते हैं कि ये चरित्रहीन है। और ये कहते हुए उन साधु ने एक पंच का हाथ पकड़ा और उससे कहा कि आप एक बार ताली बजाकर दिखाएं। पंच ने कहा, साधु महाराज क्यों नहीं, आप मेरा हाथ छोड़िए, मैं भी ताली बजा देता हूँ। साधु ने कहा, ऐसे ही बजाइए। पंच ने हंसते हुए कहा, बाबा एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। साधु ने कहा, जब एक हाथ से ताली नहीं बजती तो कोई औरत अकेले ही कैसे चरित्रहीन हो सकती है? क्या गांव के मर्द चरित्रहीन नहीं हैं? उनको भी तो गांव से बाहर निकालिए। बात तो सही थी। सभी चुपचाप खड़े थे। साधु ने फिर कहा कि कब तक यूं ही समाज औरत को अपनी गलतियों के लिए दोष देता रहेगा? क्या नीलू के ऐसा करने के पीछे किसी पुरुष का हाथ नहीं है? क्या इसको बेसहारा बनाने में किसी पुरुष का हाथ नहीं है? जब दोषी पुरुष है तो चरित्रहीन ये क्यों? चरित्रहीन है तो वो पुरुष जो इसको सहारा देने के बजाय इसका शोषण कर रहे हैं। चरित्रहीन है हमारा समाज जो ये सब देख रहा है। सब लोग साधु की बातों को सुनकर सन्नाटे में थे, क्योंकि साधु ने जो कहा, जो सच्चाई उन्हें दिखाई थी, वह उन्हें आज साफ दिखाई दे रही थी। सभी ने साधु से अपने किए की क्षमा मांगी और नीलू को आज से सम्मानपूर्वक गांव में रहने के लिए कहा। नीलू की आंखों में आंसू भरे साधु बाबा को देख रही थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? चैनल पर जाकर लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।